प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर आपके सम्मुख पाश राजा मसीह यीशु चंगाई सभा से आपका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर प्रभु के वचनों में जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रार्थना करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपको पता है कि हमारी नाइट प्रेयर चल रही है अगस्त के महीने में, है ना, तो आपसे निवेदन है कि अपनी प्रार्थना निवेदन आप व्हाट्सएप पे, और जो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ पा रहा है तो आप यूट्यूब या फेसबुक कमेंट पे भी आप अपनी प्रार्थना निवेदन दे सकते हो, अपने नंबर वहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। और हम प्रार्थना करते रहेंगे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा जो आज तो हम सबसे बात करना चाहता है। पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे बात कर पिता परमेश्वर, आज इतने भाई बहन इस प्रार्थना को देख रहे हैं मेरे पिता, देखते के साथ इनके जीवन में वो काम हो सके जो अभी तक ना हुआ पिता। बीमार, परेशान, दुख तकलीफ वाले लोग चंगे हो जाए, छुटकारा पाए पिता। आज इस वचन के द्वारा बहुतों का जीवन पिता आज बचाया जा सके। यह मसीह तू रहम कर दया करे, अभी तक संभाला वैसा आगे संभालना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुने कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे भाई मेरे बहनों, जल्दी से वचन में जाएंगे और निकालेंगे मेरे साथ जो परमेश्वर का वचन हमसे बता रहा है और वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है। जो हम नाइट प्रेयर में वचन देते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और बहुत गवाही आ रही है, बहुत गवाही आ रही है, बहुत ज़्यादा मिरेकल प्रभु कर रहा है, क्योंकि हर काम जो प्रभु की ओर से होता है वो पूरा होता है। हालेलुया। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता ना। ये जो नाइट प्रेयर की स्थापना हुई है ना अगस्त में 2020 में, ये परमेश्वर की ओर से हुई। और जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं, प्रार्थना निवेदन दे रहे, चाहे वो व्हाट्सएप पे दे रहे हो, चाहे वो यूट्यूब पे कमेंट पे दे रहा हो, चाहे कोई भी दे रहा हो, क्योंकि अभी जो नए लोग हैं वो यूट्यूब पे कमेंट पे अपनी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, है ना, और गवाही भी दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस समय में बहुत गवाही उत्पन्न कर रहा है। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। तो निकालेंगे मेरे साथ भजन संहिता 40 और पहली दूसरी आयत में हम जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा आशीष बरकत दे। जब हम पिता इस वचन को सुनते हैं, बोलते, तो तू बोलना हमारे ऊपर से पिता, तू हमारे अंदर से बात करा, और जितने सुनते हैं वो पिता प्रतिफल ला पाए 30, 60, 100 गुना। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल इस प्रकार कहती है मेरे भाई मेरे बहनों, बाइबल कहती है भजन संहिता 40 की पहली आयत में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा के बाट जोता रहा। पहला वर्ड दाऊद राजा ने बोला धीरज से। मेरे भाई, धीरज वर्ड होता है सब्र का, पेशेंस का, है ना, कि सब्र रख, तुझे मिलेगा, वेट कर, तुझे ग्रेट मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम सब्र नहीं कर पाते ना, हमें चाहिए होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सब्र क्यों बोलता है परमेश्वर, क्यों सब्र से बोला है, क्यों बोला है मैं धीरज से, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर मुंह से निकलते के साथ ही सुन लेता है ना। कभी हमने कहा बारिश हो जाती है, कभी कुछ मांगते, फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी मांगा और हमें मिल गया, है ना, हमें खुशी होती है। क्यों होता है ऐसा? लेकिन कुछ प्रार्थना ऐसी होती है, शायद आपके साथ भी हो रहा होगा, कि काफ़ी टाइम हो गया, सुन नहीं पा रहे, शादी नहीं हो पा रही, संतान नहीं हो पा रही। क्यों होता है इसका, है ना? पहला काम होता है परमेश्वर का विश्वास को बढ़ाना। हालेलुया। जब हमारा विश्वास बढ़ जाता है, क्यों? परमेश्वर सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, फिर भी वो कहता है धीरज धर, है ना। तभी तो क्या लिखता होता है, मैं धीरज से यहोवा के बाट जोता रहा, धीरज से, है ना। आपको 5 साल हो गए हो या 4 साल हो गए हो या 10 साल हो गए हो, आप एक प्रार्थना कर रहे हो, अभी तक हर किसी की लाइफ में एक प्रार्थना, 2 प्रार्थना रुक जाती है ना। वेट होता है, शादी की हो, संतान की हो, मकान की हो, नौकरी की हो, कोई भी हो, पर वो वेट करता है। लेकिन कुछ प्रार्थना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ प्रार्थनाएं मुंह से निकलती सुन लेता है, उससे हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर आंसर देता है। लेकिन दूसरी प्रार्थना में वेट क्यों कहता है? क्योंकि वो हमें चेक करता है। ऐसा तो नहीं कि हम बस प्रार्थना देखिए चमत्कार देखने आए हो, प्रभु के साथ चलने आए। प्रभु को वो लोग चाहिए जो प्रभु के साथ चले, एक चेला बन के चले, एक बेटा बन के चले, एक प्रभु के, है ना, प्रभु के अगुवाई होके चले। चमत्कार वाले तो बहुत है दुनिया में, जो चमत्कार के लिए आते चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को ATM कार्ड की तरह इस्तेमाल ना करें मेरे भाई मेरे बहनों। जब जरूरत पड़ी, जब प्रार्थना कर ली, प्रार्थना करवा ली, जब नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। अगर परमेश्वर सारी प्रार्थना का आंसर देते तो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को मानना नहीं मानेगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं उनके साथ चले, है ना, दुख में चले, सुख में चले। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है धीरज धर, धीरज धर। अब्राहम और सारा के बारे में हम सब जानते हैं। परमेश्वर चाहता तो शादी के 2 साल 5 साल के बाद भी संतान दे सकता था, फिर भी इतना लंबा क्यों? क्योंकि प्रभु देख रहा था मेरा ये दास, मेरा ये खादिम कब तक मेरे साथ वफादार रहता है। हम और आप क्या कहते हैं?
आज प्रार्थना का आंसर नहीं मिला, कल चर्च छोड़ दिया, किसी पास्टर को छोड़ दिया, किसी चर्च में चले गए, है ना। चर्च बदलते रहते हैं, प्रार्थना बदलते रहते हैं ना, और पास्टर बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों, है ना। और फिर एंड टाइम में ऐसा क्या होता है कि हम खुदा को ही बदल देते हैं, है ना। वचन कहता है, ये रोमी में लिखा है, हम यीशु मसीह को बदल देते हैं, फिर हम कहीं और जाने लगते हैं। उससे क्या होता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह को चोट लगती है, उनको ठेस पहुँचती है। ये मेरे साथ नहीं चल सकता। अगर हमारे माँ बाप हमें अगर एक वक्त का रोटी ना दे, एक वक्त का खाना नहीं, तो क्या हम अपने माँ बाप को छोड़ सकते? नहीं ना। तो हम परमेश्वर को कैसे छोड़ते मेरे भाई मेरे बहनों? ये बात है। इसलिए प्रभु कहता है धीरज धर। लेकिन एक बात ये भी कहता है, तो धीरज धर, मैं तुझे ब्लेस करूँगा, वेट कर, तुझे ग्रेट मिलेगा। और जब जब किसी ने धीरज धरा है तो परमेश्वर ने आशीष दी है मेरे भाई मेरे बहनों। आज ये बात ध्यान रखना। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, मैं धीरज से यहोवा के बाहर जो रहा था। उसके बाद क्या होता है, जब हम धीरज धरते, वेट करते, तो परमेश्वर कैसी प्रार्थना सुनता है हमारी, क्या होता है मेरे भाई मेरे बहनों? याद रखना परमेश्वर के प्रेमियों, जब हम प्रभु में धीरज धरते तो परमेश्वर वफादार है, हम ईमानदार, परमेश्वर वफादार है। प्रभु को पता है कि मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु को पता है कि मेरे बच्चों ने जो धीरज रखा है इसका प्रतिफल मैं दूंगा। कैसे देता है देखो, ये मैं धीरज से उसकी बाट जो रहा था, मैं धीरज से यहोवा की बाट जो रहा था और जो रहा, और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुआएं सुनी। परमेश्वर हमारे झुक जाता है सुरक्षा से मेरे भाई मेरे बहनों। परमेश्वर प्रेम, वो झुकने वाला परमेश्वर क्यों झुकता है? एक माँ बाप की तरह बच्चों के पास आता है ना। हमारा परमेश्वर कोई नहीं झुका सकता, लेकिन हमारे आपके लिए वो झुक जाता है। वो हमारे अपने कान हमें दे देता है कि बेटा क्या कह रहा है तू, बेटी क्या कह रही है, किस बात पे परेशान है। मैं जानता हूँ तू 5 साल से प्रार्थना कर रही है, मैं जानता हूँ तू अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आज मैं तुझे झुक कर, यानी कि तेरी प्रार्थना सुनिए, अब मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। अब मुझे नहीं पता कितने लोग कितने साल से कोई प्रार्थना मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को झुक कर जवाब देगा। और फिर क्या होगा, झुक कर क्या बोलता है, क्या लिखा है? दाऊद कहता है, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआएं सुन ली। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनकर आंसर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है दूसरी आयत में, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3 वर्ड बोले यहाँ पे। पहले सत्यानाश का गड्ढा, है ना। हो सकता है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढा वो नहीं, कौन सा गड्ढे की बात हो रही है यहाँ पे, जो सड़क पे होता है वो वाली? नहीं मेरे अजीज़ों, नहीं मेरे भाई मेरे बहनों, ये वो बात नहीं हो रही है। ये प्रभु के दास दाऊद राजा उस गड्ढे की बात नहीं कर रहा है, ये उस गड्ढे की बात कर रहा है जो शायद हम सबके लाइफ में हो चुके हैं। सत्यानाश से गड्ढा एक बीमारी का गड्ढा, सारे पैसे दवाई में जा रहा है ना, गड्ढे में डाल रहे हैं पैसा, है ना। सारा सुख शांति गड्ढे में चला गया, सारा सत्यानाश का, यानी कि हमारा बर्बादी का गड्ढा, हम उभर नहीं पा रहे। बिजनेस लॉस हो गया, नौकरी चली गई, शादियाँ टूट गई, है ना, बहुत कुछ हमारी लाइफ में हो गया। कौन निकालेगा मैं वहाँ से, कौन इस गड्ढे से बाहर निकालेगा? वो प्रभु सुन रहा है आज मुझे नहीं पता आप किस गड्ढे में हो, मुझे नहीं पता कौन सा पैसा आपका सारा बेकार चला गया, आपकी नौकरी, आपकी शादी सब धराशायी हो गई। लेकिन शुक्र करो, धन्यवाद करो कि हमारा परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। फिर क्या लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश से गड्ढे और दलदल किसे कहते हैं मेरे भाई मेरे बहनों? दलदल कहते हैं मेरे प्रेमी खोजियो, दलदल कहते हैं जो पाप होती है ना, पाप की दलदल, है ना। पाप से निकाला परमेश्वर ने। जब इंसान दलदल फंसता है, गड्ढा में और दलदल में फ़र्क है। गड्ढे से एक पल को निकल जाएगा, लेकिन दलदल उसको खींचती है ना। पाप खींचता है, पाप की दलदल की बात हो रही है। जब कोई इंसान पाप में पड़ जाता है तो पाप उसे खींचता है। व्यभिचार का पाप, चोरी का पाप, शराब का पाप, गुटखे का पाप और बुराई का पाप, गेम खेलने का पाप, जुए का पाप, पत्नी को मारने का पाप, है ना, पत्नी से बेवफाई का पाप और विश्वासघात का पाप, है ना, हस्त मैथुन का पाप। ये पाप क्या है? ये दलदल है, ये खींचेंगे आपको, निकल नहीं पाओगे इसमें। और फिर क्या होता है, पाप के बाद क्या उछलता है लोगों पे? पाप करने के बाद क्या होता है? इनाम मिलता है, वाहवाही होती है, मेडल मिलते हैं? नहीं, क्या होता है देखिए, दलदल की कीचड़ लगती है मेरे भाई मेरे बहनों। पाप के बाद नामधराई होती है, लज्जा आती है, इंसान सुसाइड करने पर मजबूर होता है। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो कि वो झुक कर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। फिर क्या लिखा है,
कीच में से उभारा, इन तीनों चीज़ों से लाइफ में से उभारा। और ये तीनों चीज़ हमारी लाइफ में होती है। गड्ढा भी हमारी लाइफ में होता है, दलदल भी हम घुस जाते हैं और कीचड़ हम पे लग जाती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन सब से वो आपको निकालना चाहता है। आज मुझे नहीं पता ये कौन सी बेटी, कौन सी बहन, कौन सा भाई, कौन सा बेटा, कौन सा परिवार किसी दलदल पाप के दलदल में, कौन से पाप के कारण आप पे कीचड़ चल गई, कौन से गड्ढे में हो। देखिए मेरा परमेश्वर जानता है कि आज आपको इस गड्ढे, इस कीचड़ से और इस दल से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फिर क्या कहता है, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया। प्रभु हमारा चट्टान पर खड़ा करने वाला है। आज आपको चट्टान का मतलब होता है मजबूत बनाने वाला परमेश्वर है, एक ऊंचाई पे करने वाला परमेश्वर है। अगर आपकी नामधराई हुई है, आपको लज्जा आई है, आपको पाप के कारण मुसीबत है, आप सोचते कि अब फ्यूचर खत्म, अब पाप बहुत हो गए, अगर आप किसी भी पाप में क्यों ना हो, किसी भी दलदल में क्यों ना हो, किसी गड्ढे में क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा और जहाँ से गिरे परमेश्वर वहाँ उठा करेगा। इसलिए आप प्रायश्चित करें उस दलदल से, जैसे दाऊद राजा ने प्रायश्चित करा और प्रभु ने उसे ऊंचा उठा दिया, वैसे आप प्रायश्चित करें। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। चट्टान पर खड़ा करेगा, चट्टान का मतलब मजबूत, हम मजबूत हो जाएंगे और फिर लोग हमें देखेंगे और कहेंगे ये बदला हुआ इंसान है, ये बदल गई बेटी। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, निराश न मत होना। आज किसी भी गड्ढे में क्यों ना हो, हमारा और आपका परमेश्वर को उसी गड्ढे, उसी दलदल और उसी कीच से निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु स्वामी। तेरा धन्यवाद करते वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे पिता। प्रभु जी इस वचन के द्वारा पिता बुद्धि ज्ञान दे पिता। आज कोई भी भाई बहन सब तरह से गड्ढे में है, बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ या व्यभिचार में या फिजिकल रिलेशन में या पिता विषय गर्दी में, जुए शराब में, कोई दलदल में है पिता, उन पर कीचड़ चल गया, तो आज इन सबको इस से गड्ढे में से बाहर निकाल पिता, बाहर निकाल स्वामी, बाहर निकाल मेरे राजा। और आज बीमारियों से, पाप से, अभिशाप से बंधन तोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और चट्टान पे खड़ा कर दे पिता। आज अपने पास खड़ा कर दे, इनके पैरों को दृढ़ कर दे, ताकि इनके पैर दोबारा बुराई की तरफ ना जाए, पाप करने को ना जाए, बल्कि तेरे पे स्थिर रहे मेरे पिता। आज पिता परमेश्वर पाप करने के कारण जो भी दिक्कत आई है पिता, गरीबी, परेशानी, बीमारी आई है, वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज कोई भी घटना है पिता, आप भर देना पिता, आप करने वाले परमेश्वर हैं। आप तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आज इन भाई बहन की जो उम्मीद टूट चुकी थी, सोचा था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज इस वचन के द्वारा आपने इनसे बातें करिए, आपने इस भाई से बात करिए, आपने इस बहन से बात करिए पिता, इस बेटी से बात करिए पिता, इस परिवार से बात करिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये परिवार टूट चुका था, पाप में था, दलदल में था, बीमारी में था, कर्जे में था, नाना प्रकार की मुसीबत में था। आपने इनकी दुहाई सुनी है, जो प्रार्थना बहुत सालों से कर रहे थे, वो सुनकर आपने झुककर इनकी प्रार्थना सुनी है और उनको आज़ाद कर दिया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर में आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने, कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लो भाई, प्रेज लो बहन। जिससे परमेश्वर ने बात करी इस वचन के द्वारा, वो जरूर बताएगा। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। और इस वीडियो को शेयर करें, प्रार्थना को शेयर करें, वीडियो को नहीं, प्रार्थना वचन को शेयर करें। जितना वचन और प्रार्थना शेयर होगी, ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगी। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलते प्रभु ने चाहा तो। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।